स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 तक हो गया था और आज मॉडल प्रैक्टिस सेट का 6वां सेट होगा। देख सकते हैं आप लोग। और ये किरण पब्लिकेशन का वर्कबुक टेस्ट है। आप लोगों को पता ही होगा किरण पब्लिकेशन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता है सिलेबस के आधार पर, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं होता है इसमें। तो आप लोग चलिए बड़ी ध्यान से लगाइएगा, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे और ये हिंदी से होगा। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा संदेह अधिक, ऑप्शन नंबर 4 संदेह अधिक। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? मतलब द्वंद्व समास से संबंधित उदाहरण नहीं है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दशापति। इसके बारे में बता देता हूँ कि द्वंद्व समास का जो होता है ना, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि बीच में आप लोगों को डॉट जैसा दिया हुआ रहता है बीच में, और एक दूसरे का उल्टा भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रात का दिन है, देखिए उल्टा, माता पिता है उल्टा, सीताराम, और उसके बाद दशापति जो कोई भी विपरीत नहीं लेके चलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। ट्रांसलेट इनटू हिंदी बोल रहा है, आर देयर मैनी कैंपसाइट्स नियर यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या आपके आसपास बहुत शिविर स्थल हैं? ऑप्शन नंबर 4। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न होगा हमारा, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 झंझा, ऑप्शन नंबर 1 झंझा हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो सज्जन का क्या हो जाएगा विलोम? पता ही होगा आप लोगों को, दुर्जन, ऑप्शन नंबर 4 दुर्जन। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटिए। कौन सा इसमें शुद्ध है वो देखना है। तो इसका हो जाएगा अनुगृहित, ऑप्शन नंबर 1 अनुगृहित। सातवां प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसका हो जाएगा चतुराई, क्योंकि अगर चौ हटाते हैं तो तुराई हो जाता है, और नी देखिए उपसर्ग से ही बना है, नी लगा हुआ है, तो अगर अलग करते हैं तो रब यहाँ हो जाता है। उसी तरह क्रम में पड़ा लगा हुआ है तो उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और बोल रहा है कि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो चतुराई में ऑप्शन नंबर 4। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है हमारा, प्रोड का सही संधि विच्छेद है। प्रोड का सही संधि विच्छेद है, इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रा प्लस उड, प्रा प्लस उड, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नवा प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न होगा हमारा, निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी? निम्मो कितने वर्षों की प्रौढ़ा थी? नवा प्रश्न है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। 30 वर्ष की प्रौढ़ा थी, यानी बूढ़ी थी। 10वां प्रश्न देखेंगे, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो 10 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर 2 एसोसिएट प्रोफेसर। 11वां प्रश्न देखेंगे, कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है? तो किस बात की सीख दी गई है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सड़क पार करने की, ऑप्शन नंबर 1। 12वां प्रश्न देखेंगे जो कि इंग्लिश से होगा हमारा। कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है, वास्तव में यह स्मरणीय कृति थी। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, इट वॉज इंडीड ए मेमोरेबल परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर 1। 13वां प्रश्न देखेंगे, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाउ डिड यू कंट्राइव इट। 14वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजक्शन, ही डज वेल डैश दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ओनली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न होगा,
fill in the gap with proper phrase. He succeed dash perseverance and sheer hard work. परजर्वेंस है एंड sheer हार्ड वर्क। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा देख लेते हैं। तो बाय ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाय डिंट ऑफ। 16वां प्रश्न देखिए, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। तो 16 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 4। ऑप्शन नंबर 3 4। 17वां प्रश्न देखेंगे, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो बोल रहा है स्पूरियस का क्या हो जाएगा, स्पूरियस का तो आंसर होगा हमारा ऑथेंटिक। ऑप्शन नंबर 1 ऑथेंटिक। 18वां प्रश्न देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इंसेटिएबल, इंसेटिएबल का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रीडी। ग्रीडी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 19वां प्रश्न देखेंगे, विच अमोंग द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द पोएट इज अटैच्ड टू हिज ग्रैंड मदर। तो 19 का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही कुड रिकॉग्नाइज्ड हर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे, वेयर वाज गिल्लू पुट टू इंटरनल रेस्ट। तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंडर ए सोंजुही क्रीपर। चलिए सामाजिक विज्ञान से देखेंगे, 21वां प्रश्न होगा हमारा, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। 22वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 NH2। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। 24वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो 24 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर। 25वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 25वां प्रश्न है हमारा, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद ईसा। 26वां प्रश्न देखेंगे, हरित स्थल ग्रीनलैंड है। हरित स्थल ग्रीनलैंड है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बड़ी बर्फ़ चादर। ऑप्शन नंबर 2 बड़ी बर्फ़ चादर। तो आप लोगों को जरूर सूचना देना चाहेंगे कि बिहार दरोगा का जो है 17 से एग्ज़ाम है, तो बहुत मेरे भाइयों और बहनों तैयारी कर रहे होंगे इसका। तो मैं जल्दी प्रीवियस सेट लेकर के आऊँगा, जितना भी 8-10 साल में एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो वो सब सेट लेकर के मैं जल्दी आऊँगा 102 दिन में। और बिहार पुलिस का सेट जो रहा है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे और वो बाद में कर लेंगे। पहले बिहार दरोगा का ज़रूरी है, उसका प्रीवियस सेट 8-10 वर्षों का मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग चैनल में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा जल्दी ही। 102 दिन में मेरा प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा, प्रीवियस सेट, क्योंकि प्रीवियस ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं प्रीवियस पे ही ध्यान ज़्यादा देता हूँ और 8-10 वर्षों का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, प्रीवियस सेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 27वां प्रश्न देखेंगे, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वां। ऑप्शन नंबर 2 42वां। 28वां प्रश्न देखेंगे, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धर्म साधना। धर्म साधना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 30वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है। तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ऐसी कोई सीमा नहीं है। ऐसी कोई सीमा नहीं है।
अगला प्रश्न देखेंगे 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न होगा हमारा, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पटेल, वल्लभ भाई पटेल। 32वां प्रश्न देखेंगे, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरोद, ऑप्शन नंबर 3। 33वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन नंबर 1 वांडीवास की लड़ाई। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JD। चलिए 35वां प्रश्न देखेंगे, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गया जिला। 36वां प्रश्न देखेंगे, बोस्टन टी पार्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बोस्टन टी पार्टी थी। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चाय कर के विरुद्ध विरोध। 37वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो 37 का पहले देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, चंपारण भी किया गया था, असहयोग भी किया गया था, बारदोली सत्याग्रह नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो इसका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2। वेदांगों की संख्या बताएं, 39 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या बताएं। तो इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2 6। 40वां प्रश्न देखेंगे, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पी तरंगे, ऑप्शन नंबर 2। 41वां प्रश्न देखेंगे, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होया गया था, यानी हुआ गया था, किया गया था? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया। प्रिंटिंग में गलत यहाँ कुछ किया गया है, होना पाया गया है, माफ़ कीजिएगा, पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, होना पाया गया दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेसोपोटामिया। चलिए 42वां प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। 43 देखेंगे, बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 2 धनबाद को, ऑप्शन नंबर 2 धनबाद। 44वां प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजस्यात करने का कानून पारित किया है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 2। 45वां प्रश्न देखेंगे, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। 46वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसके परिभाषित किया जा सकता है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 47 देखेंगे, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, इसके ऑप्शंस है के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। 48 का देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? कई बार पूछा गया है। तो 48 का हो जाएगा 100 दिन का, ऑप्शन नंबर 3। 49 का देखेंगे,
49 क्वेश्चन होगा हमारा, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 1। 50वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2। 51 देखेंगे, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है, नए राज्य की क्षमता गठन निहित होती है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संसद, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संसद। 52वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से। 53 देखेंगे, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। 54 देखेंगे, सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 54 का आ जाएगा उद्यमों के स्वामित्व, ऑप्शन नंबर 3। 55 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 55 का जो है, कौन सा एक विषय इनमें नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 2, अर्थशास्त्र। 56 देखेंगे, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 57वां प्रश्न देखेंगे, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, सभी को पता होगा कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी तो गौरैया है, ऑप्शन नंबर 1, गौरैया। चलिए 58 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3, रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर 3, रॉल्फ फिच। 59 देखेंगे, बिहार राज्य के वो मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर हैं, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतीश प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है? मीना किससे संबंधित है? तो आप लोग पहले आंसर कीजिए खुद में। तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2, यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका। चलिए अब सामान्य ज्ञान से हो जाएगा। 61वां प्रश्न हमारा, सलार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 61 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, चेनाब नदी। 62वां प्रश्न देखेंगे, एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 63वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 63वां प्रश्न है हमारा, वर्ष में डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1931। 64वां प्रश्न देखेंगे, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा, ऑप्शन नंबर 3। 65वां प्रश्न देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 65 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1954। 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बांध है, सबसे ऊंचा बांध है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टिहरी बांध, उत्तराखंड। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? महाकाव्य है, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। 68 देखेंगे, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने तथा प्राच्य
संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1835। 69वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इजी आप लोग को ही पता होगा, 6 और 11। 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर 4। साइंस देखेंगे, साइंस के हिसाब से अब क्वेश्चन आएगा। तो 71 देखेंगे, निम्नलिखित आरेखों में कौन आरेख किसी वस्तु की विरामावस्था निरूपित करता है? तो देखते हैं इसका कौन सा निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा निरूपित करता है। देख लीजिए चित्र को आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 न्यूटन का कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण देता है एवं m2 मात्रा की वस्तु को 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। जब दोनों वस्तु एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसी बल द्वारा उत्पन्न त्वरण है। तो 72 का हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 73वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? तो इम्पोर्टेंट है, प्रथम नियम ही देता है, ऑप्शन नंबर 1। 74वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा LPG का जलना, फिर वो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। LPG गैस जलने के बाद देखते होंगे आप लोग। चलिए 75वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है इससे। चलिए इसका आंसर बताते हैं, 2KClO3 बैलेंस 2KCl + 3O2। चलिए 76 देखेंगे, उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोगुनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। 77वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 77वां प्रश्न है, रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है बहुत एग्जाम में बिहार के, और स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए 78वां प्रश्न देखेंगे, NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन का pH = 30 हो जाए, 30 हो जाए? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। 80वां प्रश्न देखेंगे, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो 80 का देखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 n, ऑप्शन नंबर 2 n हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखेंगे, वातावरण के अंदर क्षेत्रीय ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा संवहन, कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर 2। 82वां प्रश्न देखेंगे, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। 83 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम, ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम। 84 देखेंगे, 2 किग्रा मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है, 5 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा होगी G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल रहा लेने के लिए, तब जो हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 2401 जूल।
अगला प्रश्न देखेंगे 85वां प्रश्न, हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेक्स्ट्रॉन्स। डेक्स्ट्रॉन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 86 देखेंगे, जीवाणुओं की कोशिकाएं भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज एवं काइटिन। 87 देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल का 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का पीएच मान होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 3 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 88वां प्रश्न, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि? इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 जिनकी आहार नाल लंबी होती है। चलिए 89वां प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन है, यानी इंसुलिन क्या करता है? तो आप लोग समझते ही होंगे, रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन की कमी से ही जो है डायबिटीज हो जाता है, चीनी रोग होता है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रुधिर शर्करा को घटा देता है। 90 देखेंगे, 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो? तो इसका जो हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप मैथ से देखेंगे, सरल कीजिए, इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को आंसर आएगा 91 का। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 AB/B- आ जाएगा। 92 का देखेंगे, घड़ी की सुइयाँ 2 बजे एक न्यून कोण और एक वृहद कोण बनाती है, वृहद कोण की माप डिग्री में ज्ञात करें। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 300 डिग्री। 93 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 93 का मैं आंसर करा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाभ 4.7%। उसी तरह 94 को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। 94 को सॉल्व कीजिएगा तो 94 का आंसर आ जाएगा आप लोगों को, 94 का आंसर आ जाएगा 1.8 लेस दैन x लेस दैन 8.6। चलिए 95 का देखिएगा, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग सारा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आंसर सीधा करवा देता हूँ आप लोगों को। तो 95 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4.4/9। 96 का देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, मैं इसका आंसर करवाते चलता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 8.0 हो जाएगा। 97 का आंसर आ जाएगा, 97 को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2। उसी तरह 98 को भी सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को आंसर आ जाएगा 98 का। सॉल्व करने के बाद आंसर ऑप्शन नंबर 4 64 आ जाएगा। 99 को जो है सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो आंसर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन नंबर 3। 100वां प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 28.7 आ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा कैसा वीडियो लगा है। और मैं जल्द ही बिहार दरोगा का 8-10 वर्षों में जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, प्रीवियस पेपर से जितना भी पिछला पूछा हुआ, वो सारा मैं सेट लेकर के जल्द ही आऊँगा, क्योंकि 17 तारीख से एग्ज़ाम है आप लोगों का दरोगा का। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से जुड़ जाइए हम लोग के चैनल से। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।